हेलो दोस्तों, एसीडीसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज का क्लास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जानते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन क्या होता है? सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल पार्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट के अंतर्गत आपका प्लासीटर हुआ, गियर बॉक्स हुआ, ड्राम हुआ, कैमरेट हुआ, इतने सारे जो है मैकेनिकल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंतर्गत आपका स्पिन लीड, स्पिन टाइमर, वॉश टाइमर, वॉश मोटर, स्पिन मोटर, उसके बाद ड्रेन सेलेक्टर, बजर, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए हम वॉश टाइमर के बारे में बताते हैं। वॉश टाइमर का काम है कपड़ा को धोना और स्पिन टाइमर का काम है कपड़ा को सुखाना। बजर का काम है जब वॉश टाइमर चलता है तो क्या होता है कि एक इसका वॉश टाइमर का निश्चित समय होता है, जैसे कि 25-30 मिनट या 40 मिनट तक इसका फिक्स टाइम होता है। जब पूरा को इसको जब हम घुमा देते हैं तो धीरे धीरे वो चलते एक ऐसा समय आता है जिसपे ये बजर बजना शुरू हो जाता है। ये अलर्ट करता है कि आपका कपड़ा धुल चुका है, आइए अब इसको बंद कीजिए। इसका काम सिर्फ है अलर्ट करने का काम है, जिससे हमको या किसी को मालूम चले कि हाँ हमारा कपड़ा धुल चुका है। अब देखिए वॉश टाइमर पे का एक अलग टब होता है, स्पिन का एक अलग टब होता है। टब के नीचे दोनों टब के नीचे एक मोटर लगा हुआ होता है, एक वॉश मोटर होता है, दूसरा स्पिन मोटर होता है। दोनों मोटर को चलाने के लिए दो कैपेसिटर की जरूरत होती है, जो कैपेसिटर एक ही में रहता है, जैसे कि 10+5 रहेगा या 12+6 रहेगा या 8+4 रहेगा। इसमें 10+5 का जो कैपेसिटर है, 10 जो कैपेसिटर है वो वॉश मोटर में इसका कनेक्शन करते हैं और 5 का कैपेसिटर है जो स्पिन मोटर में उसका कनेक्शन करते हैं। इसलिए 10 का कनेक्शन करते हैं वॉश मोटर में, क्योंकि वॉश मोटर का जो होता है इस पे हेवी लोड रहता है, इसमें पानी रहता है और जितना भी गंदा कपड़ा रहेगा इसके अंतर्गत रहता है, तो इस पे हेवी लोड रहता है। ये जो है वॉश टाइमर का काम है जो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना और दूसरा बार है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना। एक बार दाएं साइड से घूमना, एक बार बाएं साइड से घूमना। यही प्रक्रिया जब तक टाइम जो सेट रहेगा उतना देर तक चलता रहेगा और कपड़ा को धुलता रहेगा। अब क्या है स्पिन टाइमर का जो काम है सिर्फ स्पिन मोटर को सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना और इसको कपड़ा को सुखाना। और इस पे जो है 5 का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है और इस पे जो है थोड़ा कम लोड रहता है, इसकी वजह से इस पे 5 का कैपेसिटर लगा रहता है और ये कपड़ा को अच्छी तरीके से सुखाने का काम करता है। यही आज के क्लास में है। आगे के क्लास में आपको ये सब को दिखाया जाएगा कि कैसा स्पिन मोटर होता है, कैसा वॉश मोटर होता है, कैसा आपका कैपेसिटर होता है, कैसा स्पिन टाइमर होता है, कैसा ड्रेन सेलेक्टर होता है, बजर होता है। ये सब दिखाने का काम करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम को बतलाया जाएगा कि कैसे किसमें कनेक्शन होगा और कैसे इसका वॉश मोटर चलेगा और स्पिन मोटर चलेगा। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे बताई जाएगी। चलिए, धन्यवाद।